प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की सीमाओं के साथ नहीं कर सकते हैं कोई समझौता। कोरोना मामले पर राज्यों के साथ पीएम का संवाद, कहा रक्षात्मक उपायों पर देना होगा जोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, प्रदेश में चीन के विरुद्ध प्रदर्शन। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 6,889। स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं रश्मि वात्स्यायन। शुरुआत करेंगे इस खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने के मुद्दे पर आज बिहार सहित 15 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया। इस वर्चुअल बैठक के शुरू में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकता है। उन्होंने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। प्रधानमंत्री ने बैठक में मौजूद मुख्यमंत्रियों से कोरोना की ताजा स्थिति पर विमर्श किया। उन्होंने कहा कि भारत परिस्थितियों को कंट्रोल में रखने में सफल हुआ है। कोरोना योद्धाओं और जनसहयोग के कारण देश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या काफी कम है। श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न राज्यों ने कोरोना से निपटने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर जोर देना चाहिए और लोगों को बार बार याद दिलाते रहना चाहिए। उनकी भूमिका बड़ी प्रशंसनीय रही है। हमारे पब्लिक स्पेस में, हमारे दफ्तरों में मास्क या फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को बार बार लोगों को याद दिलाना है। इसमें किसी को लापरवाही नहीं करने देना है। साथियों, अनेक राज्य कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। इन राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस है और उसको जानना भी जरूरी है और लोगों को बताना भी जरूरी है। मुझे विश्वास है कि हर राज्य अपने अनुभव और अपने सुझाव यहां खुले मन से रखेंगे, जिससे आने वाले दिनों में एक बेहतर रणनीति बनाने में हम सभी को मदद मिलेगी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सोमवार की रात गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। सेना ने देर रात जारी वक्तव्य में इसकी पुष्टि की है। इस झड़प में 43 चीनी सैनिकों के हताहत होने की भी खबर है। सेना ने कहा है कि वह देश की सीमाओं की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के साथ इस मसले पर बैठक की और पूरे घटनाक्रम पर गहन विचार विमर्श किया। पिछले करीब 5 हफ्तों से पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी समेत कई इलाकों में भारत और चीन के बीच सीमा पर कुछ मुद्दों को लेकर तनातनी थी, जिन्हें हल करने को लेकर लगातार कई स्तरों पर बैठकों का दौर जारी था।
लेकिन इसी दौरान सोमवार रात कुछ ऐसा हो गया जिससे तनाव कम होने की बजाय बढ़ गया। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के बीच सोमवार रात दोनों देशों की सेना के दरमियान एक हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों देशों को नुकसान हुआ है। हिंसा की घटना से पैदा तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई। सेना ने कहा कि चीन को भी नुकसान पहुंचा है, हालांकि कितना नुकसान हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दोनों ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। गौरतलब है कि बीते कई हफ्तों से गलवान घाटी समेत कई जगहों पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था। इसे कम करने के लिए लगातार बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी। 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे भी हटी थी। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि दोनों देशों के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं। इन सब के बीच ये घटना हुई है। सीमा पर हुई घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात को हुई घटना के बाद इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में मौजूदा हालात की समीक्षा हुई। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी घटना की जानकारी दी। इस बीच सेना के सूत्रों ने बताया है कि सेना प्रमुख की पठानकोट मिलिट्री स्टेशन की यात्रा स्थगित हो गई है। बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अलग अलग मुलाकात कर हालात की जानकारी दी। फिलहाल राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है और स्थिति और न बिगड़ने पाए इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी और सीमा पर स्थिति जल्द सुधरेगी। सुधीर कुमार यादव और अमृतपाल सिंह के साथ डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। इन झड़पों में बिहार के वीर जवान भी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि बिहार के शहीदों का पूरे सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज पटना में आयोजित शोक सभा में कहा कि हमें हमारी सेना और देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है। जिस चीन के सेनाओं ने कायरतापूर्ण हमला जो किया है उसकी हम निंदा करते हैं और हमें गर्व भी हमारे अपने सेनाओं पर है। इस बात को चीन छिपाने का काम कर रहा है। चीन के भी लगभग 4 गुना सेना के जवान शहीद हुए हैं, तो उस आंकड़े को चीन छिपाने का काम कर रहा है। और बात भी सामने आने वाला है। हम इस बात का दुख है, भारत हमेशा शांति का पत्थर रहा है, लेकिन आज जो स्थिति पैदा हुई है, चीन ने जिस तरह कायराना हमला करने का काम किया है, हमारे सेना के जवान ने मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम किया है। उधर राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर ने कहा है कि सरकार के साथ साथ देश की जनता को भी चीन के सामानों का बहिष्कार करके उसकी अर्थव्यवस्था पर कड़ी चोट करनी चाहिए। ये जो $75 बिलियन का ट्रेड का जो सरप्लस है चीन के साथ, ये हमारे चलते हैं। और आज हमारा दायित्व होता है हर एक भारतीय का राजनीति से ऊपर उठ के कि हम पूर्णतः, आंशिक नहीं, पूर्णतः चीन के बने हुए सामानों का परित्याग करें। चाहे हम उसके वो कितना भी आवश्यक चीज़ हो, हम उसके बिना जीने का आदत दिलाएं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में चीनी सेना के दुस्साहस के खिलाफ राजधानी पटना में युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कारगिल चौक पर जमा हुए और चीन विरोधी नारे लगाए। चीन के द्वारा जिस तरीके से हिंदुस्तान के फौजियों को मारने का जो कार्य किया, बहुत ही निंदनीय है। यह दुखद घटना है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से मेरा यह आग्रह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने का हमारे देश के सैनिक ने कार्य किया था, उसी के तर्ज पर मोदी जी 24 घंटे के अंदर चीन के 1020 मूड़ी हमको चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं। राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने शहीद जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जनता और व्यापारियों से अपील की कि वे चीनी सामानों का बहिष्कार करें। चाइना हमेशा हमें
नीचे दिखाने का काम किया। हमें जवाब देना पड़ेगा और अब पब्लिक ही जवाब देगी कि चाइना के एक एक सामान का बहिष्कार करें। चीन की सीमा पर हुई झड़प में सहरसा जिले के जवान कुंदन कुमार भी शहीद हुए हैं। कुंदन कुमार के शहीद होने की खबर के आते ही क्षेत्र में शोक और क्रोध की लहर फैल गई। स्थानीय लोगों ने चीन के विरुद्ध प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। जिला के उच्च पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कुंदन कुमार के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार वालों को सांत्वना दी। जिलाधिकारी ने कहा कि शहीद जवान पर हम सभी को गर्व है। और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है देश की सेवा के लिए, उसको पूरा जिला याद रखेगा आगे भी। और जो भी यहाँ पे स्मारक बनाने का है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि राशन कार्ड इसको भी करें हम लोग, जो भी सहायता होगा जिला प्रशासन की तरफ से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,889 हो गई है। वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की मौत की संख्या 39 हो गई है। आज सबसे ज्यादा सीवान से 13 मरीज मिले हैं, जबकि राजधानी पटना से भी 7 नए मरीज मिले हैं। अब तक 4,571 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरह ठीक होने वालों की दर बढ़कर 68% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना जांच की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तरीय क्वारंटीन सेंटरों के बंद हो जाने के बाद अब सभी लक्षण वाले लोगों की जांच अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही साथ हाल ही में बाहर से लौटे लोगों के पॉजिटिव मिलने पर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही है। मुंगेर जिले के बरियारपुर, तारापुर, संग्रामपुर और असरगंज प्रखंड में मूंग की खेती होती है। पिछले 5 सालों से अच्छी बारिश नहीं होने से रबी की खेती करने वाले किसान मूंग की खेती कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कम लागत से अच्छा मुनाफा देने के साथ ही मूंग की खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। एक रिपोर्ट। अच्छी उपज नहीं होती थी। दूसरी तरफ बाढ़ के कारण लगी हुई फसलों के नुकसान होने से किसानों को आर्थिक क्षति होती थी। इसके बदले में मूंग की खेती कर किसान उत्साहित हैं। हमारा असरगंज प्रखंड बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों से प्रभावित है। हमारे यहाँ लगभग 600 से 700 एकड़ मूंग की खेती हुई है और इस बार बीच बीच में वर्षा हो रही है। मूंग का पैदावार आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है हरी खाद। मूंग टूटने के बाद उसका हरी खाद में भी यूज हो जाता है, जिससे कि डीएपी एक खाद डीएपी का बचत हो जाता है। मूंग का स्थिति तो बहुत अच्छा है और हमको लगता है अगर सरकार की तरफ से कुछ इसमें प्रोत्साहन मिले तो और आगे खेती का बढ़ाया जाएगा। 5-6 बीघा 7 बीघा तक करेंगे तो फायदा है। फायदा बहुत ज़्यादा फायदा। पहले तो यहाँ पर धान नहीं होता था उतना, अब की बार तो मूंग का खेती बहुत अच्छा है। मुंगेर परमंडल के संयुक्त कृषि निदेशक रतन कुमार भगत बताते हैं कि जिले में मूंग की अच्छी पैदावार हुई है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण मूंग उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, फिर भी किसानों ने अपने प्रयास से मूंग की खेती कर अच्छा उत्पादन किया है। मुंगेर के कुछ प्रखंडों में किसान मुख्यतः मूंग की खेती करते हैं और इस बार फरवरी माह में भी वर्षा हुआ, मार्च माह में भी वर्षा हुआ, इससे मूंग का फसल बहुत अच्छा हुआ और किसानों को इसका बहुत अच्छा उपज प्राप्त हो रहा है। 4000 हेक्टेयर में गन्ना की खेती होती है, उसमें 3000 हेक्टेयर में किसान ने मूंग लगाया है और 1000 हेक्टेयर में गन्ना मक्का, उड़द और अरहर की खेती की। लेकिन लॉकडाउन के चलते मूंग यहाँ नहीं आ पाया, इसलिए अनुदान में मूंग यहाँ वितरित नहीं हुआ। किसान जो है बाजार से या अपना बीज लगाकर मूंग की खेती की। मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की सीमाओं के साथ नहीं कर सकते हैं कोई समझौता। कोरोना मामले पर राज्यों के साथ पीएम का संवाद, कहा रक्षात्मक उपायों पर देना होगा जोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि,
प्रदेश में चीन के विरुद्ध प्रदर्शन। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 6,889।